राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। और इसलिए इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह ठाना है, जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तो जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो इस हफ्ते हल्ला बोल में बात नशे की हो रही है, क्योंकि नशा सिर्फ एक लत नहीं है बल्कि एक बीमारी है जो कि धीरे धीरे पूरे समाज में फैलती है और एक पूरे परिवार को यह खत्म कर देती है। तो आज भी हल्ला बोल में हम इस खास पेशकश में इसी बारे में बात करेंगे। नशे के खिलाफ आप जुड़िए और आप बताइए कि कैसे शासन और प्रशासन के भरसक प्रयास के बाद भी ये नशा तस्कर बाज नहीं आ रहे। लगातार प्रशासन अलग अलग अभियान चलाकर नशा तस्करों की धरपकड़ कर रहा है। रोजाना बड़ी संख्या में आप देखते हैं कि नशे की खेप प्रशासन बरामद करता है, लेकिन नशा तस्कर अपने मंसूबों में कैसे कामयाब हो जा रहे हैं और प्रशासन नशे तस्कर की अवैध संपत्तियों पर एक्शन ले रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नशा तस्करी क्यों नहीं रुक रही है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अब नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों पर आप कॉल करके अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। नशे के खिलाफ इस मुहिम का हिस्सा आप बनिए। तो नशा समाज के अंदर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। रोज़ाना आप देखते हैं कि इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आती हैं, जहां पे नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई होती है, भारी मात्रा में नशे की खेप को बरामद किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नशा तस्करी न तो रुकने का नाम ले रही है और ना ही नशे को आप एक तरीके से कह सकते हैं कि समाज के अंदर से खत्म किया जा पा रहा है। तो ऐसे में जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है, सामाजिक तौर पर किस तरीके से आप इसको देखते हैं। आप इस पर अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा करिए, क्योंकि जागरूकता जब तक समाज में नहीं होगी तब तक नशे के खिलाफ पूरी तरह से कोई अभियान सफल हो पाए ये भी संभव नहीं है। प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास जरूर कर रहा है, उसमें खामियां भी हो सकती हैं, उसमें कमियां भी हो सकती हैं, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी भी इसमें उतनी ही महत्वपूर्ण है और बिना इसके ये संभव नहीं है कि पूरी तरह से आप समाज से नशे को जड़ से खत्म कर पाएं। इसलिए आप आज इस खास मुहिम का हिस्सा बनिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। लगातार चूंकि जो दर्शक हैं वो पिछले 3 दिनों से लगातार कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी बातों को रख भी रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से नशे के खिलाफ मुहिम में क्या होना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए। बहुत सारे कॉलर्स ने अपने अपने सुझाव भी पिछले दिनों दिए हैं। तो आप भी हिस्सा बनिए इस मुहिम का। बताइए आपकी कैसे नशे के इस चक्रव्यूह से समाज को बचाया जा सकता है, कैसे युवा पीढ़ी को आप इससे बचा सकते हैं, प्रशासन की इसमें भूमिका क्या है, समाज की भूमिका क्या है, क्या और इसमें होना चाहिए। नशे की ये जो खेप आ जाती हैं या जो नशा आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है, इसके पीछे का कारण आपको क्या समझ में आता है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में कहीं भी नशे की इस तरह की सप्लाई हो रही है या कहीं नशा बिक रहा है, तो आप उस बारे में भी बता सकते हैं। कार्रवाई को लेकर के भी आप अपनी जो बात है वो रख सकते हैं, लेकिन इस विषय पर जुड़िए और हल्ला बोलिए। मैं राजवी नगर का निवासी हूँ। क्या मामला हुआ? मामला ये है जी, ये हमारी कॉलोनी में 2-3 लोग हैं जो अवैध कारोबार कर रहे हैं गांजे का, और ये लगभग 1000 प्लस इनकी सुबह डेली ही पुड़िया बेच देते हैं ये लोग। और ये मतलब कि छोटे बच्चों पर ये पुड़िया बिकवाते हैं, लगभग 12-12, 13-13 साल के। और उन्होंने इतना डर और भय का माहौल बनाया हुआ है। एक सोनू नाम का व्यक्ति है जो कि आए दिन 10 से 15 लोगों को लेकर शाम के टाइम, सुबह के टाइम घूमता है, और उसने यही एक अड्डा बना लिया है। और लगभग ये डेली कम से कम 1 से 2 किलो गांजे को ये डेली बेच देता है। और कौन कौन है उसमें? ये जी एक बंसी है, सोनू का जीजा, और सोनू इसका साला है बंसी का जी। ये दोनों ही ये तस्करी कर रहे हैं और बहुत मोटे लेवल पे तस्करी कर रहे हैं गांजे की। पुलिस को बुलाया? पुलिस ने क्या कर? जी पुलिस आई थी मौके पर, उन्होंने अपनी लेडीज आगे कर दी और वो बोलने लगी कि हम कपड़े फाड़ के आप लोगों को फंसाएंगे। मेरा नाम जी हर्ष है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लोकेलिटी मेरी यही है। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये है कि नशे की तस्करी हो रही है एक अल्ट्रा लेवल पे हमारे मोहल्ले में, जहाँ पे माइनर भी बड़ी आसानी से नशा खरीद रहे हैं। प्रशासन आता है चला जाता है, मतलब प्रशासन को वो नशा नहीं मिलता जो 10-10, 12-12 साल के बच्चे ठिकाने ढूंढ लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ तो प्रशासन की नपुंसकता है जो बार बार आने के बाद भी जो ये गांजा अवैध रूप से यहाँ पे बिच रहा है। पिछले 2-2.5 घंटे से हम खड़े हैं। हम इतने देर गांजा बंद करवा सकते हैं, क्या प्रशासन के हाथ में नहीं है गांजा बिकना बंद हो जाए?
सब कुछ हाथ में ही जी, धमकी देते हैं अलग अलग तरीके से। कॉलोनी वाले परेशान है, समाज पे बुरा असर पड़ रहा है, बच्चों के आने वाला भविष्य खराब हो रहा है जी, नशे से ग्रस्त हो रही पीढ़ी, हो रही नई नई पीढ़ियां। मेरा नाम विशाल शर्मा है। कहाँ के रहने वाले? मैं राजीव नगर का रहने वाला हूँ। क्या मामला हो रहा है, क्या चल रहा है? ये खुलेआम गांजा बिक रहा है और हमारी जैसी उम्र के बच्चे यहाँ गांजा खरीदते हैं और ये 11-11, 12-12 साल के बच्चों पर गांजा बिकवा रहे हैं यहाँ पे। कौन बिकवा उनको रहा है, क्या पैसे नाम? देते हैं। सोनू है जी, सोनू, अच्छा, सोनू, पप्पन अच्छा। और बंसी, ये तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आप देख रहे थे कि किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि कैसे नशा उनके घरों तक या उनके गांव में बिक रहा है और शासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये भी एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर के भी लोगों ने काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की है कि प्रशासन को जो कार्रवाई सही तरीके से करनी चाहिए वो प्रशासन नहीं करता है। और इसलिए आप भी जुड़िए और अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा करिए और आप बताइए कि इसमें और क्या हो सकता है, नशे पर कैसे अंकुश लगे, इस पर कैसे पूरी तरह से रोक लग सकती है, समाज से कैसे नशा दूर हो, इसके खिलाफ आप अपनी बात को रखिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सिरसा से बलबीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दर्शक बलबीर जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बलदेव सिंह जी। जी बलदेव जी, सिंह। बताइए बलदेव जी क्या कहना चाहते हैं। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि नशा जब तक हमारे ऊपर के लीडर और ऊपर की अफसरशाही जब तक बंद नहीं करना चाहेगी, बंद नहीं हो सकता। ये या तो इनके ऊपर वो लगाई जाए भी, अब जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें एसपी और वहाँ के एमपी और एमएलए, उनकी अगर वहाँ नशा बिकता है तो सबसे पहले उनको अंदर किया जाए ताकि अपने आप बंद हो जाएगा। जब तक ऊपर वाले जो पैसे वाले हैं वो करवाते हैं नशा, वो लाते हैं कुंटलों में नशा। आम आदमी तो कोई 1 ग्राम ले जा रहा है नशा खाने वाला, या कोई छोटा जो है वो 5-10 ग्राम ला के रूप से कमाई कर रहा है। बात तो उस चीज की है ना कि जो बड़े हैं ये रहते हैं तो सब कुछ हो सकता है। ये बने चौधरी देवीलाल जैसे, चौधरी आपने लाल बहादुर शास्त्री जैसे, जिन्होंने थोड़ी सी होते ही वो कर दिया, चौधरी चरण सिंह जैसे, जिन्होंने ये कहा ऊपर से नीचे लाओ, यहाँ नीचे से ऊपर ले जाते हैं। तो एक छोटे से आदमी को पकड़ा कर दी हमने नशा बंद। हरियाणा में आज सारे डिस्ट्रिक्ट नशा मुक्त, सारे गांव नशा मुक्त। बताओ कौन से रोज आदमी मरने लग रहे हैं, बच्चे मरने लग रहे हैं। जब तक पुलिस प्रशासन और ये अपने राजनीतिज्ञ नहीं चाहेंगे नहीं हो सकता अपना नशा बंद। इनके ऊपर हम चुन के आते हैं, एक छोटे से होते हैं, देखते हैं कई कि पहले कुछ नहीं, राज उनके पास करोड़ों की वो जायदाद है, वो कहाँ से आई, 1 नंबर से तो आ नहीं सकती। आज जो कोई छोटा वो है उद्योग लगाता है, वो थोड़े दिनों में बड़ा हो जाता है, वो सारे मिली भगत हो गए होते हैं। तो ये चीज है जी कि जब तक ऊपर वालों की जिम्मेवारी नहीं होगी नहीं हो सकता ये बंद। चरण सिंह और देवीलाल जी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे बनना पड़ेगा। यहाँ आखिरी में है कि उस ये बीजेपी कांग्रेस वाले को गाल काट देती है, कांग्रेस दूसरे जन इसको अपने अकालियों को ले लेती है। ये क्यों नहीं? आखिरी में इन्होंने कह रखा है मैं तुझे गाड़ी काट दूंगा, तू मुझे काट, मैं तेरा धंधा बंद हो न मेरा हो, आपने वोट लेने हैं, एक दफा तेरे को मिल जाएंगे, दूसरी दफा वो जनता को बेवकूफ बनाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया बलदेव जी, आप जुड़े और आप अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। और अब अगले दर्शक सोनीपत से गिरधारी लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, बताइए। इसमें जी जो नशा का मामला है, इसमें किसी नशेड़ी को अगर जनता ये सोचे कि भाई इसको कुछ कह दूं, तो पहले जनता को ये सोचना पड़ता है कि मरा हुआ तो पहले ही घूम रहा है। अगर इसको मैं कहूंगा तो ये पुलिस में जाएगा, मर जाएगा या कुछ भी होगा, और पल्ला पड़ गया उस आदमी के जो सही शराफत से कमा खा रहा है, उसका क्या बिगड़ा? वो तो घर से भी फालतू है, घर वालों को कौन सा आराम देता है, उनको भी परेशान करता है। इसका तो मतलब जनता क्या करे इसमें सहयोग? ये बताओ जनता क्या सहयोग करेगी? जनता तो इतना कर सके भाई जहाँ अड्डे हैं उनको बता सके है, और उस पर पुलिस प्रशासन या कोई उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करता, तो जनता का कहे सुने का कोई फायदा नहीं।
ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी, आप जुड़े और आपने अपनी बात को हमारे साथ साझा किया। तो आप भी जुड़िए और आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। गिरधारी लाल जी का ये कहना है कि भाई जनता बता सकती है, जनता आपको ये बता सकती है कि कहाँ पर नशा है या आपके पास शिकायत पहुंचा सकती है, लेकिन करना इसमें कार्रवाई प्रशासन को ही है। तो अगर प्रशासन इसमें संजीदा नहीं होगा तो ये नशा नहीं रुकने वाला है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन सामाजिक तौर पे जिम्मेदारी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप जो सूचनाएं हैं वो पुलिस तक पहुंचा रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारी ये भी है कि हम कैसे जो युवा पीढ़ी है उसको समझाएं, कैसे हम ये जागरूकता लाएं कि नशा कैसे पूरा परिवार समाप्त कर देता है, परिवार को इसके लिए क्या क्या झेलना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा अवेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने बच्चों पर ध्यान रखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, गलत संगत में तो नहीं है, नशे को लेकर के आप जागरूक रहेंगे, घर में भी इस विषय पर आप बात करेंगे, बताएंगे। बचपन से ही जब ये सारी चीज़ें आप सही तरीके से एक सही माहौल में इन चीज़ों को कहेंगे और करेंगे तो फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि इस पर जो अंकुश है वो लग सकता है, क्योंकि अवेयरनेस भी इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है और ये ज़रूरी भी है। तो इसलिए जनता और सामाजिक जिम्मेदारियां ये भी हैं। और साथ ही साथ हाँ, आपके आसपास अगर कहीं ऐसा है जो आपको लग रहा है संदिग्ध है, तो उसके बारे में भी आपको ज़रूर प्रशासन तक वो बात पहुंचानी चाहिए। प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी है कि उस पर वो उचित जो कार्रवाई है वो करे। तो ऐसे विषय पर बोलिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को देखिए, इस पर कॉल करिए। नशे की इस मुहिम का आप हिस्सा बनिए, अपनी बात ज़रूर साझा करिए और आप बताइए कि कैसे इसको समाज से दूर किया जा सकता है और क्या तब्दीली आप चाहते हैं कि इसमें होनी चाहिए, या कोई खामी आपको नज़र आती है, कोई कमी आपको लगता है कि प्रशासन के स्तर पर है, सामाजिक स्तर पर है, हमारे और आपके स्तर पर है, या कोई लापरवाही आपको इसमें दिखती है, तो आप वो भी बता सकते हैं। आपका अपना कोई अनुभव अगर चाहें तो आप नशे से जुड़ा हुआ, तो आप वो भी साझा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे आपने किसी की मदद की है या किसी को नशे से बाहर निकालने में आपने उसकी सहायता की है या किसी नशे के सौदागर को आपने पकड़वाया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामाजिक तौर पर जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है, तो आप वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सुझाव है, आपको लगता है कि आप ये होना चाहिए या प्रशासन को ऐसा करना चाहिए, तो वो सुझाव भी आप जोड़िए और बताइए। लेकिन इस मुहिम का हिस्सा आप ज़रूर बनिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और समाज में चूँकि इस समय नशे की जो स्थिति आप देख रहे हैं कि लगातार गंभीर होती हुई नज़र आ रही है, उस पर जितना जल्दी काबू पाया जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि अगर ये इसी तरह से बढ़ता रहा तो फिर इसके और भयानक जो परिणाम है वो आने वाले दिनों में सामाजिक तौर पे हमें आपको सबको भुगतने होंगे। तो इसलिए गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है और इस विषय पर बोलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा की इस मुहिम का हिस्सा बनिए, अपनी बातें ज़रूर आप साझा करिए, अपनी राय साझा करिए, बताइए कि क्या इसमें और कार्रवाई की जा सकती है और क्या इसमें होना चाहिए, कैसे नशे के ऊपर रोक लगे और आपको क्या कारण इसका नज़र आता है कि कुछ जो कार्रवाई हो रही हैं उसके बावजूद भी ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो रहा है। रोज़ाना आप देखते हैं कि नशे के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई होती है, नशे के ख़िलाफ़ जो सौदागर हैं नशे के उनको पकड़ा जाता है, बड़ी खेप नशे की बरामद होती हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखते हैं कि फिर जो नशा है वो लोगों तक पहुंचता है। नशे के फिर से इस तरह के जो अपराधी हैं उनको गिरफ़्तार किया जाता है और हर दिन कहीं ना कहीं से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आ जाती हैं। तो सवाल ये है कि फिर ये पूरी तरह से क्यों नहीं रुक रहा है। तो इस विषय पर आप अपनी बात ज़रूर साझा करिए, राय अपनी व्यक्त करिए, बताइए आप कि इसके क्या कारण आपको नज़र आते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें और आप बता सकते हैं कि आखिर कैसे इसको रोका जा सकता है। तो नशा समस्या है और ये समस्या सबको दिख रही है, लेकिन अब इस पर कैसे काबू पाया जाए, इसको कैसे रोका जा सकता है, ये विषय महत्वपूर्ण है और इसलिए इस पर बोलिए, आप अपनी राय ज़रूर साझा करिए और आप बताइए कि क्या करना चाहिए और कैसे इसको रोक सकते हैं, क्या और उपाय किए जा सकते हैं। तो इस मुहिम का हिस्सा ज़रूर बनिए, क्योंकि नशा पूरे समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहा है और जहाँ भी आप देख रहे हैं कि नशे को लेकर के कार्रवाई हो रही हैं, वहाँ पर भी
ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर यह कार्रवाई होती है वहीं पर आप देखेंगे कि फिर नशा उसी तरह से लोगों तक पहुंचता हुआ या बिकता हुआ या लोगों की पहुंच के अंदर वो आपको दिख जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि फिर ऐसी कार्रवाई हो जिस पर ये जो नशे के सौदागर हैं पूरी तरह से काबू में आ सकें और इनके खिलाफ सख्त और कार्रवाई क्या होनी चाहिए। अब अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र कौर अम्बाला से, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र कौर जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं सर, जब बिकता है तो नशा तो सबको पता है, और जो कार्रवाई तो करते नहीं, फिर उनको छोड़ देते हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि अगर ये कार्रवाई सही तरीके से की जाए तो ये नशा इस तरह से ना बिकेगा ना लोगों तक पहुंचेगा? हाँ जी, ये निकल सकता है हरियाणा से अगर सही तरीके से इसकी वो की जाए तो सर। जब बता भी दे तो फिर भी नशे से कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्होंने फिर छोड़ दिया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र कौर जी, आप जुड़ी हमारे साथ और आपने अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। तो जितेंद्र कौर जी का ये कहना है कि आप देखिए, जगह जगह नशा अगर बिक रहा है और दिख रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कैसे ये समाज से दूर हो सकता है। इसलिए प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो लोगों की ज़्यादातर शिकायतें आप देख रहे हैं कि ये हैं, और प्रशासन से ही शिकायतें हैं कि प्रशासन इसमें सही कार्रवाई नहीं करता। और अगर स्पष्ट कार्रवाई या इस तरह की कार्रवाई कर दी जाए जो कि लोगों के लिए एग्जाम्पल बने, लोगों के लिए नज़ीर बने, या ऐसी सख्त कार्रवाई जिससे अपराध फिर करने से पहले भी लोग डरें, ये नशे के सौदागर डरें, तो फिर वो जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और वो नहीं होती है, शायद इस वजह से ये जो नशा है वो लगातार बिक रहा है, ये लोगों का ऐसा मानना है। और ज़्यादातर कॉलर्स आप देख रहे हैं कि ये बात बार बार बता रहे हैं। तो आप भी जुड़िए और आप भी अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा करिए, और आप भी बताइए कि नशे के खिलाफ मुहिम में और क्या किया जा सकता है और क्या इसमें होना चाहिए, क्या इसमें और आपको कमी दिखती है और इसमें क्या किया जा सकता है। क्या प्रशासन की ही आपको लगता है कि इसमें लापरवाही है या और कोई खामी आपको इसमें नज़र आती है? तो आप वो जुड़िए और बताइए। तो ये नंबर हैं आपकी स्क्रीन पर, इन नंबरों को आप देखिए और इस पर कॉल करके आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। नशे की इस मुहिम का हिस्सा बनिए और बताइए कि कैसे ये जो नशा है वो हमारे समाज से दूर किया जा सकता है, या नशे की बढ़ती हुई जो समस्या है उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि समस्या बढ़ रही है घटने की बजाय, जबकि इतनी कार्रवाई होती है उसके बावजूद भी आसानी से लोगों तक ये नशा पहुंच जा रहा है। और सभी शहरों के अंदर आप देखेंगे कि एक बड़ी समस्या भी ये धीरे धीरे बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसका एक पक्ष ये भी है कि पहले तो आप देखते थे कि बड़े शहरों तक, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो छोटे शहर हैं वहाँ तक भी आप देख रहे हैं कि जो नशे की जो एक्सेस है वो हो रही है लोगों तक। और शहर क्या आप छोड़िए, गाँव में भी अब आपको दिखता है कि जो नशा है वो लोगों तक पहुँच रहा है। और बहुत सारे केसेस आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से भी सामने आ रहे हैं। तो इसलिए आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी गहराई तक ये जो जड़ें हैं वो अब फैल रही हैं। तो इसलिए इस पर बोलना ज़रूरी है और कैसे इनको रोका जा सकता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। और अगर हमारी युवा पीढ़ी लगातार इसी तरह से नशे की चपेट में आती रही तो फिर ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा समस्याओं को बनाने वाला है। तो इसलिए इस पर और क्या हो सकता है, आप कैसे इस समस्या के समाधान को देखते हैं। आपके जहन में कोई, अगर आपको लगता है कि कुछ सुझाव है कि ये होना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, तो आप वो भी जुड़ करके बताइए। और चलिए, इसी के साथ आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए।